गाइस जो गाड़ी 22 सितंबर से पहले ना 11 लाख के ऑन रोड कीमत पे मिलती थी, वही गाड़ी अब आपको 10 लाख के ऑन रोड कीमत पे मिलना स्टार्ट हो गई है। मारुति सुजुकी की बलिनो का टॉप मॉडल अल्फा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और जो एक्स शोरूम कीमत है ना मात्र आपको 8,59,000 रुपीज़ पड़ती है। जीएसटी कम होने के बाद इस गाड़ी का जो कीमत है टोटल आपको 1,10,000 रुपये तक कम हो चुकी है। इसके साथ ही साथ अगर आप इस गाड़ी को अभी फिलहाल खरीदते हो तो टोटल 15,000 रुपये का जो डिस्काउंट है वो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। एक्सचेंज ऑफर तो अलग ही हो जाता है, इसके साथ ही साथ जो आपको बोनस है वो भी आपको अलग देखने को मिलेगी। और अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो उसमें भी आपको 5,000 रुपये का डिस्काउंट है वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। और इस टॉप मॉडल में ना बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो आपको दिए गए। अगर आप ना अपनी फैमिली के लिए एक हैचबैक की तलाश में हो तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। हर एक इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले गाड़ी का जो भी लुक है उसे आप चेकआउट कर लो। सामने आओगे तो कुछ आपको जो क्रोम के यूज हैं वो आपको मिलेंगे, और बीच में आप ये जो ग्रिल देख रहे हो आपको मैट फिनिश के साथ मिलता है। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, टॉप मॉडल है जिस कारण से इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा है वो भी आपको यहाँ पे सपोर्ट करने वाली है। हेडलाइट सेक्शन आओगे तो नीचे में आप यहाँ पे 3 पीस देखो डीआरएल मिल जाएगा, इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिया गया, एलईडी में प्रोजेक्टर लाइट, और नीचे में आपको यहाँ जो फॉग लैंप है वो आपको मिलेगी, और कुछ क्रोम के जो स्लैट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। साइड प्रोफाइल आओगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे लंबाई देखो, सब 4 मीटर के अंदर देखने को मिलेगी, और हाइट आप देखोगे तो मेरे हाइट से ना थोड़ा सा छोटा मिलता है। उसके बावजूद भी इस गाड़ी का जो हेडरूम है ना और लेग रूम है बहुत ही आपको परफेक्ट रखा गया है। आगे चल के मैं बैठ के इस गाड़ी का जो भी आपको स्पेस का मैनेजमेंट है वो मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। ORBM बॉडी कलर में इलेक्ट्रिक में दिया गया है, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर, और नीचे में आपको जो कैमरा है वो भी आपको इस जगह पे मिलेगी। टायर इस गाड़ी में जो दिया गया अपोलो कंपनी की तरफ से मिल जाती है 195/55 R16 16 इंच के साथ आपको डायमंड कट एलॉय व्हील मिलेगी। आगे में डिस्क और पीछे में ड्रम ब्रेक, कोई भी व्हील आर्चेज नहीं दिया गया। और एक बार आप यहाँ पे गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसे आप देख लो, 170 mm के साथ मिलती है। आराम से आप छोटे मोटे गड्ढे है ना इस गाड़ी से आप क्रॉस कर सकते हो। डोर हैंडल प्रीमियम के लिए क्रोम के साथ दिया गया है। ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही साइड रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलेगी, और डोर पे आपको क्रोम के जो लाइनिंग है वो आपको मिलेंगे। बी पिलर मैट फिनिश के साथ, ऊपर में देखोगे कोई भी रूफ रेल्स नहीं मिलती है, और सबसे पीछे एक नॉर्मल सा जो एंटीना है वो आपको मिलती है। और अब आ जाओ इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल की ओर। रियर प्रोफाइल भी ना गाड़ी बहुत ज्यादा प्यारी सी लगती है। सबसे ऊपर देखोगे आपको यहाँ पे स्पॉइलर दिया गया, हाई माउंट स्टॉप लैंप दिए गए, वाइपर मिल जाएंगे, डिफॉगर और वाशर हर एक यूनिट है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। पीछे में इस जगह पे भी आपको जो क्रोम के यूज है वो आपको मिलते हैं। पीछे वाला कैमरा सुजुकी का लोगो, बलिनो का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग किया गया है, और पीछे में भी टोटल 4 पार्किंग सेंसर, दोनों साइड रेड कलर की रिफ्लेक्टर। और ये आप यहाँ पे टेल लाइट सेक्शन देखोगे फुल्ली एलईडी के साथ मिलती है, बट ये 2 पार्ट है ना ये आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलेगी। बूट स्पेस को मैं दिखाऊं तो इस गाड़ी में ना 318 लीटर का बूट स्पेस है वो आपको दिया गया है। पार्सल ट्रे आपको पहले से मिल जाती है, और बूट में इस तरफ देखो एक आपको हेलोजन बल्ब की लाइट, 60/40 में आपको स्प्लिट सीट, कुछ आपको टूल किट दिया गया है, और स्पेयर व्हील जस्ट इसी के नीचे आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। एक साइज छोटा मिलता है, स्टील रिम के साथ मिलेगी। और अब आ जाओ इस गाड़ी के बीच वाली सीट पे, और यहाँ पे अगर मैं आपको बैठ के स्पेस दिखाऊं ना तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखना, मुझे ना लेग रूम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नी रूम भी आपको बहुत ही अच्छा रखा गया है, और जो थाई सपोर्ट है ये भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलेगी। अगर आप ना 6 फीट वाले लोग भी है ना तो आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। 3 लोग आप आराम से बैठोगे। सीट जो दिया गया टोटली फैब्रिक के साथ मिलता है, कुछ आपको टेक्सचर है वो आपको मिलती है। 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट मिल जाएगा। हेडरेस्ट है आपको यहाँ पे तीनों ही एडजस्टेबल मिल जाती है, बीच में कोई भी आर्मरेस्ट है वो आपको नहीं मिलेगी। रियर एसी वेंट मिल जाएगी, ऑन ऑफ कर सकते हो, और नीचे में आपको यहाँ पे 2 चार्जिंग सॉकेट है वो आपको मिलती है। मोबाइल रखने के लिए कुछ स्पेस मिलेगा। बीच वाला हम पे थोड़ा सा ऊंचा मिलता है, जिस कारण से जो लोग बीच में बैठोगे ना उसे पैर है दोनों साइड डिवाइड करके बैठना पड़ेगा। ऊपर में आ जाओ, इस जगह पे एक आपको हेलोजन बल्ब के साथ लाइट दिया गया है। को ड्राइवर साइड देखो, चाहे आप यहाँ पे ड्राइवर साइड देखो तो दोनों ही साइड आपको जो मैगजीन होल्डर है वो आपको मिसिंग मिलती है। और पीछे वाले एक बार आप यहाँ पे डोर ट्रिम देख लो, ये जो पार्ट है नेवी ब्लू कलर के साथ लेदर के साथ सॉफ्ट टच आपको यहाँ पे दिया गया है। ड्राइवर सीट पे चलोगे उससे पहले एक बार आप इसका जो डोर ट्रिम है वो आप देख लो। चारों ही डोर में ना ये जो पार्ट है लेदर के साथ सॉफ्ट टच मिलता है। नेवी ब्लू कलर का हर एक जगह जो टच है वो मिलेगी। पियानो ब्लैक कलर के यूज मिलेंगे। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल ऑटो डाउन फंक्शन के साथ दिया गया है, ORBM को फोल्ड और एडजस्ट करने के लिए। इनसाइड डोर हैंडल क्रोम के साथ, गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर है वो भी आपको मिलती है। सीट देख लो, हाइट एडजस्टेबल के साथ आती है, रिक्लाइन कर सकते हो। साइड का ये जो वॉल है अच्छे कुशन के साथ मिलेगी, आगे पीछे इजीली कर पाओगे। डैशबोर्ड पे हेडसअप डिस्प्ले मिल जाती है, 360 डिग्री कैमरा है उससे आप यहाँ से व्यू कर सकते हो। हेडलाइट के लेबलर, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, आइडल स्टार्ट, और इस जगह पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन। और गाइस अब आ जाओ इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पे, और यहाँ से गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है ना उससे आप देख लो। कुछ फ्लोटिंग डिजाइन में देखने को मिलेगी, ट्रिपल टोन कलर का यूज है वो आपको मिल जाती है। और जो 6 एयरबैग है ना वो अब आपको इस गाड़ी में स्टैंडर्ड कर दिया गया है।
बीचों बीच देखोगे तो इसके चारों ओर देखो ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ आपको यहाँ पे बेजल्स मिल जाते हैं। 9 इंच के साथ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। एंड्रॉइड एंड ऑटो कारप्ले दोनों को सपोर्ट करती है। टच वाले रिस्पॉन्स हर एक कुछ अच्छा मिलेंगे। नीचे में बहुत सारे जो शॉर्टकट बटन है वो आपको मिलेंगे। एसी वेंट आपको यहाँ पे दिया गया, हजार्ड लाइट ऑन ऑफ करने के लिए। ऑटोमेटिक में एसी इसके बेस मॉडल से ही मिलना स्टार्ट हो जाती है। और नीचे एक आपको यहाँ पे यूएसबी पोर्ट मिलेगा। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। कोई भी वायरलेस चार्जर है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। दो कप होल्डर दिया गया है और की आप देख लो वही जो टिपिकल डिजाइन है पुराना वाली वही मिलती है। लॉक अनलॉक का जो सिर्फ फीचर्स है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर। और एक बार अगर मैं इस गाड़ी का 360 डिग्री कैमरा चेकआउट कराऊं ना तो ये आप देखो चारों ओर आपको यहाँ पे घूम घूम के दिखाने वाली है। कैमरा क्लैरिटी आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलेगी। पार्किंग करने में 100% ये आपको यहाँ पे हेल्प करने वाली है। मैनुअल में आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक मिल जाएगा। स्लाइडिंग फीचर्स के साथ आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलता है। सॉफ्ट टच दिए गए। अंदर में भी छोटू सा जो स्पेस है वो आपको मिलती है। ग्लव बॉक्स की ओर आओगे तो यहाँ पे अंदर में एक लाइट दिया गया, ठीक ठाक स्पेस के साथ आती है। को ड्राइवर साइड आ जाओ तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगी। सॉफ्ट लाइट है वो भी दिया गया। और ड्राइवर साइड आओगे तो आपको यहाँ पे भी वही सेम फीचर्स मिलती है। IRBM ऑटोमेटिक के साथ दिया गया, बट चारों ओर देखोगे तो आपको मैट फिनिश का यूज है वो मिलेगी। दोनों साइड आपको हेलोजन बल्ब के लाइट, माइक का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे किया गया है। स्टीयरिंग देख लो, नीचे से डी-कट मिलता है, कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिलेगी, ग्रे कलर। और ऊपर में आपको लेदर रैप। बीचों बीच फोन का प्लेसमेंट, सुजुकी का लोगो। क्रूज कंट्रोल मिल जाती है, टेलीफोनिक के कंट्रोल मिलेंगे। और इधर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम को टॉगल करने के लिए स्टीयरिंग टिल्ट के साथ साथ आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक भी देखने को मिलती है। इस तरफ आ जाओ, ऑटोमेटिक में हेडलाइट के कंट्रोल और ऑटोमेटिक में ही आपको रेन सेंसिंग वाइपर है वो आपको मिलेगी। MID देखोगे कुछ आपको यहाँ पे सेमी डिजिटल के साथ मिलती है। बीच में छोटा सा पार्टनर डिजिटल मिलेगी, बट अभी फ्यूज है ना इसका खोल दिया गया है, जिस कारण से बीच में जो फीचर्स मिलता है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी माइलेज दे रही है वो सब कुछ बताने वाली। रेंज मिल जाएगी, ट्रिप 1 ट्रिप 2 ओडोमीटर हर एक कुछ दिखा देगी। और इधर आप स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, टेम्परेचर और जितने भी वार्निंग की लाइट है ना वो हर एक कुछ आपको यहाँ पे शो करती है। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड ना, जो भी फीचर्स थे इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर में हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। इस टॉप मॉडल अल्फा में जो भी फीचर्स आपको मिलता था, एक बार आप मुझे ना कमेंट करके बताना ये गाड़ी आपको कैसी लगी। और अगर मैं आपको इस गाड़ी का इंजन दिखाऊं तो 1.2 लीटर के नेचुरल स्पेड पेट्रोल इंजन है वो आपको दिए गए। बोनेट को अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं ना तो ये आप यहाँ पे देखना, बोनेट मुझे ठीक ठाक भारी लग रही है। ऊपर में प्रॉपर इंसुलेशन है वो आपको दिया गया है। नीट एंड क्लीन इंजन है वो आपको मिलेगी। इंजन अभी आपका स्टार्ट है तो आप सोच सकते हो कितना ही साइलेंट इंजन है वो आपको मिलती है। ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल हर एक जो सेफ्टी फीचर्स है वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। लगभग आपको 83 PS का पावर और आपको 114 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना ये गाड़ी आपको निकाल के देती है। और ऑन रोड कीमत मात्र आपको 10,07,000 रुपये ही पड़ने वाली है। हमारी नज़दीकी डीलरशिप प्रेमसंस मोटर नेक्सा बरियातू का जो कीमत है वो मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप इस समय इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे आके कांटेक्ट करके खरीद सकते हो। जो भी कांटेक्ट डिटेल है वो मैं आपको यहाँ पे सामने दे दूंगा। जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको बता दिया। कुछ कंफ्यूजन रह जाता है कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।